Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, बेटा जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पे हम एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड सारे टॉपिक्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चालू करेंगे. इसके लिए 8th 9th 10th के बच्चे भी मेरे वीडियोस देख के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. नेशनल लेवल एग्जाम्स जैसे कि नीट हो गया, फिर केवीपीवाई, फिर स्टेट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट है, वो सब लोग ये वीडियोस देख सकते हैं. सीबीएसई एचएससी बोर्ड्स ऑल्सो कैन सी दिस वीडियोस. ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दी एनसीईआरटी मार्किंग्स. ऑलरेडी जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं यू नो दैट वी आर डूइंग एनसीईआरटी मार्किंग्स. तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठे, बिकॉज हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करने वाले हैं, विच इज दी success mantra for scoring very good score in biology. In fact, 360 on 360 you can score in biology NEET if you only focus on NCERT. But to understand NCERT you need very simplified notes and उसी notes से मैं मेरे videos में पढ़ाती हूँ. So please pay attention properly. ऑल्सो मैं जो पढ़ाते वक्त नोट्स में मार्किंग्स करूंगी प्लस जो एनसीईआरटी में मैं मार्किंग्स करूंगी, ये दोनों पीडीएफ्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है एंड ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स में मैंने फर्स्ट कमेंट करके डाला हुआ है. तो आप वो लिंक के थ्रू ज्वाइन करो, डाउनलोड द पीडीएफ्स एंड ऑल्सो ये वीडियो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं वहां पे सॉल्व कराती हूँ, जस्ट टू ब्रश अप वेदर यू अंडरस्टूड द वीडियो और नॉट. ओके, ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पे है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है एंड वी आर इन एनिमल टिश्यूज. ओके, जिनको नहीं पता या जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग पहले के वीडियोस देखे तो आपके लिए अच्छा होगा. कैसे कि आप लोग थोड़ा कनेक्टेड फील करोगे उससे, है ना, कि चलो ये समझ आ रहा है. कुछ नहीं तो कम से कम अगर एपिथेलियल टिश्यू नहीं हो रहा है तो एक सेक्शन छोड़ दो, बट कनेक्टिव टिश्यू से तो एटलीस्ट वीडियो देख के आओ तो ये वाला अच्छे से समझ जाएगा. ठीक है ना, दिस इज वीडियो नंबर 10th. ओके, वीडियो नंबर 10th ऑफ दिस चैप्टर. बिफोर दैट एक जस्ट एज यूजुअल हम लोग एक ब्रशअप कर लेंगे. We are on tissues and tissues is nothing but group of similar cells along with their intercellular substance and they come together, yes, to form tissues. 4 टाइप के tissues होते हैं: epithelial, connective, yes, muscular and neural. ठीक है, we have done epithelial, we are on connective tissue and then we are going to do muscular and neural tissues. Okay, connective tissue is further divided based on matrix as loose. It is going to divide it into dense and then specialized. It is all dependent on the matrix. ठीक है, loose में areolar adipose detailing already done in previous videos. Please see them. Adipose, areolar done, adipose done. dense में हमने regular किया और हमने इरेगुलर किया. रेगुलर में क्या आ जाएगा बेटा? टेंडेंस, लिगामेंट्स. टेंडेंस जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है. इरेगुलर में स्किन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल विच इज गिवन. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में न्यूमोनिक मैंने याद करने बोला था, बीबीसी, दैट इज ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज. बेटा ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर सर्कुलेशन, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है. तभी ब्लड इन डिटेल है व्हेन योर एनसीईआरटी मेंशंस दैट, बट स्टिल आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू वन चार्ट रिलेटेड टू ब्लड, जो एक बेसिक चार्ट है जो तुम्हें याद रहना चाहिए उसके कंपोनेंट्स का. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कार्टिलेज एंड देन वी विल डू दी बोन. ओके, नाउ जैसे ही मैं कार्टिलेज वर्ड बोलती हूँ आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आता है. व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? यस, ईयर आ जाएगा, नोज की टिप आ जाएगी, है ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में आ जाते हैं. अब ये सारे स्ट्रक्चर्स में तो है ही कार्टिलेज एंड ये देख के तुम्हें क्या पता चलता है कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है प्लस टफ भी है, मतलब तुम्हें स्ट्रेंथ भी दे रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है ना. इससे क्या हो रहा है? यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी. अगर इस जगह पे बोन रहता तो क्या होता? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती.
you won't get this flexibility which you are getting now. It would get tough, hard रहेगा, strength रहेगा, but flexibility नहीं रहेगी. Okay, so ऐसे tissues जो tough भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, सच काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज कार्टिलेज. ओके, नाउ दिस कार्टिलेज इज व्हाट? दिस कार्टिलेज इज टफ, हार्ड बट फ्लेक्सिबल. एक वर्ड यूज किया गया है प्लायबल. In your textbook I will do the markings. Okay, and it forms endoskeleton. Endoskeleton का meaning क्या है? It forms internal. Endo का meaning है internal. Skeleton means what? एक structural framework दे रहा है, एक internal framework बना रहा है. So it is forming what? Endoskeleton. Now if you see in your NCERT textbook, I told you it is tough, hard and flexible. So where it is given solid and pliable. Okay, एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेशन का मीनिंग क्या है? कि टफ है ना, तो ऐसे मतलब एकदम से ऐसे प्रेशर में नहीं आ जाता. कुछ भी ऐसे तुमने प्रेशर दिया तो इट विल रेजिस्ट दैट. व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी. बोथ ऑफ द थिंग्स आते हैं. ओके, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू. इस टिश्यूज के सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स. अब बेटा यहां पे आ जाते हैं. कॉन्ड्रो वर्ड हमेशा याद रखना. ये जो वर्ड है ना कॉन्ड्रो, ये वर्ड हमेशा कार्टिलेज से रिलेटेड रहता है. एंड साइट्स का मीनिंग होता है सेल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट्स? द मीनिंग ऑफ साइट्स इज सेल्स. ओके, सो साइट्स मीन्स व्हाट? सेल्स. ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं तुम्हें. Okay, so chondro word is always used for cartilage and sites word is always used for cells. Okay, now let us understand all this. अब बेटा हम लोगों को थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब हम हिस्टोलॉजी देखते हैं कार्टिलेज की, है ना, हिस्टोलॉजी मतलब जब हम टिश्यू लेवल पे उसको स्टडी करते हैं, वेन एवर वी आर डूइंग द हिस्टोलॉजी. ओके, जब हम लोग उसको टिश्यू लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखती हैं? वी सी अ कवरिंग. ओके, वी सी अ कवरिंग और अ शीट और अ लेयर. ओके, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रम. वापस कॉन्ड्रो वर्ड आया. कॉन्ड्रो इज ऑलवेज रिलेटेड टू कार्टिलेज. ठीक है, पेरी का मीनिंग होता है पेरीफेरी. दिस वर्ड इज पेरीफेरी, मतलब हम लोग उसको बाउंड्री से रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज योर पेरिकॉन्ड्रियम. दिस इज योर पेरिकॉन्ड्रियम. यहां पे भी पेरिकॉन्ड्रियम. ओके, तो ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम. फाइन. इसके जो सेल्स है, मतलब कार्टिलेज के जो सेल्स है, उसको हमने क्या बोल दिया है? कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रो अगेन मैं वापस बता रही हूं, कॉन्ड्रो मीन्स व्हाट? कार्टिलेज, और वापस साइट्स means what? Cells. So these are the cells of cartilage, okay, which is mentioned over here. Cells of this tissue in your NCERT is chondrocytes. Now these chondrocytes are nothing but they are the mature cells. They are the mature cells. These are what? The mature cells. कहाँ पे दिख रहे हैं? यहाँ पे in the diagram. If you see in the diagram, you can see these cells. So actually में अगर मैं इसको बड़ा करती हूँ, अगर मैं इसको जूम करती हूँ, तो ये ऐसे एक खाली जगह होती है और उसके अंदर ऐसे ये सेल्स होते हैं. ओके, अब बेटा ये खाली जगह ऐसा तो नहीं बोल सकते, हमें एक नाम देना पड़ेगा उस खाली जगह को, तो उसको बोलते हैं स्पेसेस. बट इन बायोलॉजी यू कॉल इट एज लैक्यूना. स्पेसेस के लिए बायोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं. कहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है ये तुम्हें ध्यान देना होगा जब तुम पढ़ रहे हो. ठीक है, सो दीज स्पेसेस आर नथिंग बट लैक्यूना. अब ये लैक्यूना के अंदर ऐसे पड़े हैं, मतलब अपनी अंदर एक स्पेस बना रहे, कैविटी बना रहे, उसमें 3-4 कॉन्ड्रोसाइट्स बैठे. फिर एक और स्पेस, यू कैन सी हियर, ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिखा रहा है. एक और स्पेस है जहाँ पे ऐसे ये 4 ऐसे कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े. ठीक है, सो कभी कभार 2 रहेंगे, कभी कभार 4 रहेंगे, बट एक अपनी स्पेस, अपना ग्रुप बना के ऐसे बैठ जाते हैं. सो इफ यू see this blue color is nothing but chondrocytes.
So these are the mature cells of the cartilage. They are present in fluid filled spaces which is called as lacunae, and every lacunae will have how much? Around 2 to 4 chondrocytes. To see, this is showing a proper diagram. मैट्रिक्स हो गया, chondrocyte and lacunae. बेटा अब एक और बात ध्यान में रखना, ये मैट्रिक्स को सीक्रेट करने वाला जो सेल्स होता है, टू सीक्रेट, यू कॉल इट एज कॉन्ड्रोब्लास्ट. यू कॉल इट एज कॉन्ड्रोब्लास्ट. अगेन इफ यू रिमेंबर इन एरियुलर टिश्यू आई टोल्ड यू कि जहां पे ब्लास्ट सफिक्स लगता है वो सेल्स कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, है ना. सो अगेन आई विल स्प्लिट दैट वर्ड. कॉन्ड्रो इज रिलेटेड टू कार्टिलेज and blast is related to secrete or to produce. So what does it produce? It produces the matrix of the cartilage. ये matrix of the cartilage जो वो secrete कर रहा है, उस matrix को हम बोलते हैं, उस matrix को हम क्या बोलते हैं? Chondrine. What do we call it as? Chondrine. Okay, and it contains something called as chondroitin sulfate, but you can just remember that it is having chondrine. बाकी हम लोग चैनल पे कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, सो उस पे से तुम्हें और ध्यान में आ जाएगा. Obviously I told you that matrix of, if you remember, याद है तुम लोगों को एक चीज कि मैंने क्या बोला था? मैट्रिक्स इज कार्टिलेज का अवैस्कुलर. यही तो पेक्युलरिटी थी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. जब याद करने बोला है वो चार्ट में हर एक की, ब्लड की, बोन की, कार्टिलेज की, उसमें कार्टिलेज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी कि उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं था. वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू सारे के सारे बहुत ज्यादा वैस्कुलर रहते हैं, बहुत अच्छा खासा ब्लड सप्लाई होता है, बट कार्टिलेज में क्या है बेटा? कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं है, इसके लिए उसको हमने बोल दिया है एवैस्कुलर. अब ध्यान से सुनना एक बात, है ना, अच्छे से सुनना. जो लोग देख रहे पहले के वीडियोस उनको ध्यान में आएगा. जस्ट सी इफ यू कैन रिमेंबर और नॉट. कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट्स थे. क्लिक हो रहा है? कौन से 3 कंपोनेंट्स थे? यस, द 3 कंपोनेंट्स वो थे सेल्स प्लस मैट्रिक्स प्लस फाइबर्स. तो इसमें भी है. सेल्स में हमने किसकी बात की? कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट की. मैट्रिक्स में हमने बोला कि वो ब्लड वेसल्स को लैक करता है एंड उसका नाम है कॉन्ड्रिन. अब हमने अब तक फाइबर्स की बात नहीं की. क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन दैट नेचर ऑफ मैट्रिक्स, based on the nature of matrix, again cartilage is further divided into 4 types. 1, 2, 3 and 4. समझ आ रहा है? Now see, I'll come back to this. Based on matrix, connective tissue is divided into 3 types. ठीक है, फिर हमने वो सारे टाइप्स पढ़े. अब हम लोग हैं कार्टिलेज पे. कार्टिलेज ऑल्सो बेस्ड ऑन मैट्रिक्स is further divided into how many types? 4 types. 4 types. I'll rub this for you. Cartilage, again based on matrix, okay, is further divided into how many types? It is further divided into 4 types. How many types? 4 types. Divided into 4 types. Getting this? Based on matrix, connective tissue is divided into loose, dense and specialized. Sorry. And your cartilage, which is one of the specialized connective tissue, is further based on the matrix divided into 4 types. ठीक है, अब देखो कौन से वो टाइप्स है बेटा. देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स वो 4 टाइप में डिवाइडेड है. और अब मैं इधर ही कुछ ऐसा लिखने वाली हूं ना जिससे बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी यहीं पे. ठीक है, सो नाउ सी, इसका जो मैट्रिक्स है हाइलिन का मीनिंग होता है ग्लास लाइक. ठीक है, अब
ये जब तुम माइक्रोस्कोप में देखते हो हाइलिन कार्टिलेज को, तो ये तुम्हें दिखता है ट्रांसपेरेंट, ऐसा ग्लास जैसा। क्यों? क्योंकि फाइबर्स तो प्रेजेंट है उसमें, बट वो जो अपीयरेंस आता है ग्लास जैसा आता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसमें फाइबर नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि फाइबर नहीं है, उसकी अपीयरेंस ऐसी आती है, अपीयरेंस कम्स एज इफ इट इज फाइबर फ्री अपीयरेंस। फाइबर फ्री एक्चुअली कौन है? ब्लड। इफ यू रिमेंबर, blood is not having fibers. Hyaline is having, but the appearance is like glass, or you can say the appearance is fiber free. Okay. The next cartilage, the name itself tells you fibro or white cartilage. तो obviously यहाँ पे white fibers ज्यादा होंगे। इसका मतलब white fibers ज्यादा मतलब क्या? वो देगा strength। ये ऐसी जगह उपयोग है जहां पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रिक्वायर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज इलास्टिक और येलो। बेटा यहाँ पे कौन से फाइबर्स ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली द नेम सेज इट इज मेनली मेड अप ऑफ येलो फाइबर्स। सो यहाँ पे मोर ऑफ तुम्हें क्या मिलेगा? फ्लेक्सिबिलिटी, मोर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक और कार्टिलेज है जिसको बोलते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये मैं और डिटेल में कराऊंगी आगे। कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज समथिंग विच इज वंस कार्टिलेज एंड इट इज कैल्सिफाइड टू बोन। ठीक है, मतलब हमने कार्टिलेज से बोन बना दिया। कार्टिलेज था और धीरे 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 उसकी मैट्रिक्स में वो बोन की डिपोजिशन, मतलब कैल्शियम जो बोन का मैट्रिक्स होता है, धीरे धीरे कार्टिलेज का मैट्रिक्स हटा के वहां पे हमने बोन का मैट्रिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो एक टाइम पे वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल था, अब वो हार्ड हो चुका है दैट बोन। अंडरस्टैंडिंग that structure. So in detail calcified we are going to do, and you have to just remember few points that I'm telling you. Okay, so again cartilage further depending on the matrix is divided into hyaline, where the matrix appears glass like or it is having a fiber free appearance. It is divided into white or fibrocartilage जहाँ पे बहुत ज़्यादा white fibers होंगे, elastic और yellow cartilage और calcified cartilage. Okay, now this is the same thing. Hyaline cartilage we are just going to describe the matrix. क्यों? क्योंकि cells हमने already बोल दिए chondrocytes है, perichondrium yes सब में ही है। फिर हमने matrix की बात कर ली कि they will lack blood vessels and it is of made up of chondrin, but हम लोग इसमें majorly हम लोग matrix के appearance और matrix में कौन से fibers तुम्हें ज़्यादा दिखेंगे उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। सो ग्लास इज ग्लास लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स, फाइबर फ्री अपीयरेंस। अंडरस्टूड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ये कहाँ दिखते हैं? ये बोन के जॉइंट्स में दिखते हैं। यू नीड कार्टिलेज राइट एट दी जॉइंट्स। व्हाई डू यू नीड कार्टिलेज? कार्टिलेज क्यों चाहिए? ताकि एक फ्रिक्शन जो डेवलप होता है, डायरेक्ट बोन टू बोन अटैच कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शन, घिस जाएंगे ऐसे बोन। कार्टिलेज क्या करेगा? उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा और बोन्स को घिसने नहीं देगा आपस में। ठीक है। सो लॉन्ग बोन्स में यहां पे कार्टिलेज रहेगा। दिस एरिया हैज कार्टिलेज। इवन हियर यू कैन सी कार्टिलेज। Such kind of cartilage is named as what? Ends of long bones पे articular cartilage, because articular means what? Joints. ठीक है। So such kind of cartilage is known as what? Articular cartilage, which is present at the ends of the long bones. Also you will see it in the respiratory tract. You will see a cartilage, and that cartilage is hyaline cartilage. क्यों चाहिए तुम्हें respiratory tract पे cartilage? Why do you need cartilage in the respiratory tract? Yes, so that there is expansion when the air is inside, correct? And it is coming back also to its position when the air is not there. Plus it is going to prevent collapse. Collapse का meaning क्या होता है? जब तुम बलून में हवा भरते हो तो बलून ऐसे फूल जाता है, जैसे बलून से हवा निकाल देते हो बलून ऐसे चिपक जाता है, मतलब कोलैप्स हो जाता है।
You want your respiratory tract to collapse when air is not there? No. So that collapse is being prevented by what? By these cartilage. क्योंकि वो structure को maintain करता है, वो airway passage को हमेशा open रखता है. So यहाँ पे कौन सी cartilage है? Larynx, trachea, bronchial tree. यहाँ पे हर जगह पे कौन सी cartilage है? You can see it starts from here. Trachea, bronchi. You have cartilage. कौन सी है? Hyaline cartilage. Which cartilage? Hyaline. Why do you need cartilage over here? To prevent collapse and always keep air passage open. ठीक है. दूसरी जगह जहां पे हाइलिन कार्टिलेज दिखेगा वो है नेजल सेप्टम, ये जो पार्टीशन है यहाँ पे. और इधर किस चीज के लिए है वो? टू शेप, टू मेंटेन द शेप. ओके, सेप्टम इज नथिंग बट द पार्टीशन. Okay, so these are the examples. Please remember the examples and try to mug up या फिर लिख दो हर जगह पे हर एक टिश्यू के एग्जाम्पल्स, लिस्ट बना दो उसकी. और फिर MCQs जो मैं चैनल पे सॉल्व करा रही हूँ उसमें मैं मेजरली फोकस कर रही हूँ कि मैं एग्जाम्पल ओरिएंटेड थोड़ा रखूँ, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तुम वहाँ पे जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं करा देती हूँ. तो वहाँ से क्या होगा कि तुम्हें ध्यान में आ जाएगा कि चलो ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ नहीं आ रही है, ये हमें वीडियो से याद हो गया, ये हमें वीडियो से नहीं याद हुआ, तो वापस जाके एक बार वीडियो देख लो, ब्रशअप कर लो, तो उससे अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा. इसलिए कुछ 5-6 MCQs या 4-5 MCQs रहेंगे टू ब्रशअप. उससे एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं. नाउ सी अगेन फाइब्रो और व्हाइट कार्टिलेज, जहां पे व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाइट फाइबर्स में क्या रहता है बेटा? ऑलरेडी पता है तुम्हें. कौन सा प्रोटीन रहेगा? कोलेजन. यस. येलो में कौन सा? इलास्टिन. एरियोलर में हमने अच्छे से याद किया हुआ इसको, क्योंकि कोलेजन है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिटिल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है. एंड बिकॉज इट इज कार्टिलेज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव कुशनिंग इफेक्ट. अगेन कुशनिंग इफेक्ट मतलब मैंने बोला है, अगर मैं तुम्हारी नाक तोड़ने आऊं तो डायरेक्ट नाक पे अगर ब्लो लगेगा तो सच्ची टूट जाएगी, बट अगर तुम बीच में कुशन रख दोगे और उस पर अगर मैं मारूं तो क्या होगा? नाक नहीं टूटेगी, ये कुशन क्या करेगा? सारा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा. बस वैसे ही इफेक्ट ये दे रहा है. तो ये वहां जरूरी है जहां पे स्ट्रेंथ चाहिए. दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इसके. एक है तुम्हारे, ये है हिप बोन्स. ये दो हिप बोन्स के बीच का जो जॉइंट है ये बनता है कार्टिलेज से. और यहाँ पे क्यों चाहिए तुम्हें कार्टिलेज? स्पेशली जब एक्सपेंशन होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इन फीमेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एरिया नीड्स टू बी एक्सपेंडेड. पेल्विक एरिया बोलते हैं या प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको बोलते हैं. पेल्विक एरिया नीड्स टू बी व्हाट? नीड्स टू बी एक्सपेंडेड. तभी ये बहुत काम लगता है. प्यूबिक बोन्स भी बोलते हैं हिप बोन्स को. सिम्फाइसिस मीन्स जॉइंट्स, जॉइंट या जहां पे दो चीजें साथ में आ रही है. ठीक है, सो वहां पे है ये कार्टिलेज. दूसरा, जब तुम बेंड करते हो या इफ यू गो बिहाइंड एंड बेंड, इफ यू बेंड बिलो या सिट, वॉट एवर यू एक्टिविटीज यू आर डूइंग, सबसे तुम्हारी बॉडी का जो आधार स्तंभ बोल लो या योर बॉडी का जो बैलेंस, तुम्हारा जो पोस्चर्स, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर स्पाइन. करेक्ट. और स्पाइन में यहाँ पे है वर्टिब्रल कॉलम, जहां पे बोन्स है, जिसको बोलते हो तुम वर्टिब्रा, वर्टिब्रे या वर्टिब्रा. ठीक है, सो दिस इज योर वर्टिब्रे. एंड between these two vertebrae you have what? You have a फ्लेक्सिबल डिस्क. बीच में तुमने डिस्क रख दी. यहाँ पे डिस्क मतलब ऐसे थिन, ऐसे शीट जैसे या प्लेट जैसा वहां पे कुछ रख दिया. एंड दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट डिस्क इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. That is why you get that flexibility when you dance, when you move, when you bend, when you sit, when you stand, when you walk, whatever flexibility your vertebral column is giving you is because of this intervertebral disc. Inter का meaning होता है, inter का meaning होता है in between. Okay, in between the vertebra, what you have is, in between the vertebra, what you have is
Yes, cartilage. This is the strongest and most rigid cartilage. Can be asked as a one-liner MCQ anything. तो सबसे rigid और strongest cartilage कहाँ पे है? In between the vertebrae, and what is that called as? Intervertebral disc. Okay, which cartilage it is? It is the hyaline sorry, I'm so sorry. It is the white fibro cartilage. White fibro cartilage, which is made up of collagen. एंड कोलेजन से क्या आ रहा है बेटा? स्ट्रेंथ आ रही है एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो रिक्वायर्ड आ रही है. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इजी. इलास्टिक और येलो कार्टिलेज. यहाँ पे क्या है? येलो इलास्टिक फाइबर्स है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है एंड रिकवर्स द शेप. इसके सबसे ज्यादा फेवरेट तुम्हारे दो एग्जाम्पल्स, ईयर, एक्सटर्नल ईयर, दिस ईयर विच यू कैन सी, जिसको ऑरिकल भी बोलते हैं, यू कैन रिमेंबर दिस, एंड द टिप ऑफ द नोज and the epiglottis. What is epiglottis? Epiglottis is nothing but when you swallow the food or anything, okay, that food should go in the food pipe and should not go in the wind pipe. Okay, respiratory passage में जब नहीं जाना चाहिए खाना, इसके लिए epiglottis है जो ट्रेकिया को बंद कर देता है जब तुम swallow करते हो कि भाई खाना रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं जाए. इसके लिए होता है ये कवरिंग विच इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, विच इन डिटेल वी विल डू इट इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर ईयर एंड नोज टिप. स्लोली एंड स्टडीली यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग अदर एग्जाम्पल्स. इट सपोर्ट्स एंड मेंटेन शेप. इसका मेजर काम यही है येलो का, दैट इट सपोर्ट्स एंड मेंटेन्स द शेप. ओके, now moving on to the next, which is called as calcified cartilage. The calcified cartilage जो है ये वो कार्टिलेज है, कार्टिलेज जहां का ये मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज कॉन्ड्रिन. क्या है? कार्टिलेज का मैट्रिक्स क्या है? कॉन्ड्रिन. हमने क्या किया? इस कॉन्ड्रिन को हटा के हमने क्या कर दिया? वी स्टार्टेड डिपॉजिटिंग समथिंग कॉल्ड एज कैल्शियम सॉल्ट्स. ओके, वी स्टार्टेड डिपॉजिटिंग कैल्शियम सॉल्ट्स. हमने कैल्शियम 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 डाल दिया मैट्रिक्स में. सो हमने क्या किया? कैल्शियम सॉल्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द मैट्रिक्स. ठीक है, और कार्टिलेज को हमने रिप्लेस कर दिया बाय बोन. ठीक है, कभी कभार जॉइंट अपनी मोबिलिटी लूज कर देता है, कार्टिलेज स्टिफ हो जाता है, मूवमेंट्स नहीं हो पाती है ओल्ड एज में, वहां पे भी बेटा कार्टिलेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू बोन, या फिर कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है वहां पे, तो उसकी वजह से वो स्टिफनेस भी आ जाती है. ठीक है, कभी कभार कार्टिलेज वहां का घिस जाता है, मल्टीपल रीजंस है. ओके, नाउ वेयर डू यू फाइंड दिस? अंडरस्टैंड. तुम्हें एक चीज पता है कि जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, मुंह से रहते हैं, एंड फिर हमारे बोन्स वगैरह सब ग्रो होते हैं, करेक्ट? सो योर कार्टिलेज इज वेरी वेरी सॉफ्ट. ओके, वेन एवर वी आर बॉर्न, ये प्रोसीजर ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो जाती है वेन एवर वी आर देयर इन द मदर्स वूम. ठीक है, तो हमारे जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग बोन्स मतलब कौन से? जो तुम्हें हैंड्स एंड लेग्स में दिखते हैं, करेक्ट? ये जो सारे लॉन्ग बोन्स हैं, आर्म्स के, फोर आर्म्स के, थाइस के, है ना? सो ये जितने भी बोन्स हैं ये सारे सॉफ्ट कार्टिलेजिनियस रहेंगे. फिर धीरे धीरे कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है इनटू बोन, ऐसे धीरे धीरे ग्रो होते जाता है. ठीक है, अब कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नए जनरेट होके वहां पे ब्लड सप्लाई होने लगता है. सी नाउ, अंडरस्टैंड. ये जो ब्लू वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ भी येलो से, दिस इज कंप्लीटली कार्टिलेज, दिस इज हाइलिन कार्टिलेज, करेक्ट? कैन यू सी दैट यहाँ पे डिटोरिएटिंग मैट्रिक्स है. अब वो धीरे धीरे क्या बेटा बन रहा है? तुम्हारा बोन फॉर्मेशन हो रहा है. डोंट पे अटेंशन, जस्ट डोंट पे अटेंशन ऑन स्पॉन्ज, you'll अंडरस्टैंड इन व्हेन आई डू बोन. तो ये तुम्हारा हो रहा है बोन फॉर्मेशन. अब धीरे 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 ये बोन फॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है एंड यू कैन सी दैट ब्लड वेसल्स भी नए बन रहे वहां पे. ठीक है,
यहां से भी बोन बढ़ रहा है और यहां से भी बोन बढ़ रहा है। ओके, बोथ द साइड, सेंटर में भी बोन डेवलपमेंट चालू हो गया, यहां से भी हो रहा है। तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर था वो कंप्लीटली किस में चला गया बेटा, येलो कलर में। अब ब्लू कलर तुम्हें कहाँ कहाँ दिख रहा है, यू कैन सी दैट ब्लू कलर, द कार्टिलेज ओवर हियर एंड लिटिल बिट यू कैन सी इट ओवर हियर एट द एंड्स। एंड्स में तो हमें चाहिए ही कार्टिलेज टू अवॉइड फ्रिक्शन, और एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। सो दिस कार्टिलेज विच वॉज वंस अ कार्टिलेज गेट्स रिप्लेस्ड इनटू बोन, और एक डिमार्केशन छोड़ जाता है एट दिस पॉइंट, shows one nice demarcation इधर भी ऐसे। ठीक है, सेंटर से यहां से बोन बनने लगा, यहां से बनने लगा, दोनों ऐसे बन गए, और यहाँ पे सेंटर में डिमार्केशन छोड़ दिया। दैट डिमार्केशन is the demarcation of cartilage, which shows that this bone was once a cartilage getting ossified or getting converted or getting hardened into bone. Okay, so we call it as cartilage ossified to bone. Ossified, OSSI, ossified और osteo ऐसे वर्ड्स बोन के लिए यूज करते हैं, विच आई विल शो यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, again I'm repeating for you, calcified cartilage, once it was cartilage being calcified means what, being hardened and deposited by calcium salts, and that gets converted into bones. Okay, long bones especially, which was very soft and cartilaginous, gets converted into bone. तो तुम्हारी बोन की ग्रोथ भी हो रही है, फिर एक पॉइंट पे जाके वो ग्रोथ रुक जाती है. सो बोन को ग्रोथ कर रहा है, लॉन्ग बोन्स को ग्रो कर रहा है, प्लस जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस कहाँ से हो रहा है बेटा, कार्टिलेज इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय bone deposition, which you can beautifully see in this picture. Okay, what I'll do is create a copy of this picture again, and you can again see the blue color cartilage getting converted into this yellow bone. Bone is getting deposited from the center, and bone is also getting deposited from the ends, and then there is one demarcation left over here, which is nothing but the calcified cartilage, जिसको बोलते हैं epiphyseal plate, and this is the example of calcified cartilage. बस इससे ज्यादा ना बिल्कुल भी ज्यादा डिटेल में मत जाना ये चीज के, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि इतना तुमने याद रख लिया बहुत ज्यादा है. इफ यू सी एनसीईआरटी इज नॉट एट ऑल डिस्क्राइबिंग दिस, सो जस्ट यू शुड नो दैट एपिफाइसल प्लेट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. मतलब इतना भी ध्यान में रख गया ना, बहुत बस हो गया. वो कैसे, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, वो सारी चीजें तुम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे बेटा जब तुम एग्जाम्स दे रहे हो. सर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नीट यूजी दे रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि बस इतना याद रखना है. जो नीट पीजी दे रहे हो उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, बाकी का उनके नीट पीजी में ऑलरेडी डिटेल में रहेगा, एडवांस उसमें रहेगा, बट ये बेसिक्स है विच यू शुड नो. सो ऑल दीज बेसिक्स यू शुड क्लियर, एंड स्पेशली यूजी लेवल 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो बस इतना ही ध्यान में रखें, दैट इज लाइक मोर देन इनफ फॉर यू. ओके, if you see your NCERT books, चलो NCERT books है ना हाथ में, yes NCERT books है हाथ में. Okay, so NCERT books again I'm just giving you few markings. Cells of this tissue chondrocytes are enclosed in small cavities, with matrix. What are these small cavities? Small cavities कौन से है? Yes, lacunae spaces within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults, which is nothing but calcified cartilage. Where do you find it? Your cartilage, you find it in tip of the nose. कौन सा cartilage? Yellow वाला. Ear में yellow cartilage. Between adjacent bones of vertebral column, white cartilage. You will find in ends of the long bones, hyaline cartilage. Hands and legs in the adults. Okay.
सो थोड़ा थोड़ा हर एक चीज में डिस्क्राइब किया गया है। अब दूसरी बात, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्या दिया है कि मैट्रिक्स इज सीक्रेट बाय देम मतलब दे आर रेफरिंग टू कॉन्ड्रोसाइट्स, दे आर रेफरिंग टू कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स इज बीइंग सीक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स विच आई टेल यू, बट अगर एमसीक्यू में ऑप्शन ही नहीं है कॉन्ड्रोब्लास्ट, सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू मार्क व्हाट कॉन्ड्रोसाइट्स नीट एग्जाम्स जो है, ठीक है। सो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज। व्हाट आर दो स्मॉल कैविटीज? लैक्यूने विद इन द मैट्रिक्स। व्हाट इज द मैट्रिक्स कॉल्ड एज? द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज chondrine. What is that called as? Chondrine, secreted by them. Most of the cartilage is replaced by bone, and what is that called as? Calcified cartilage. Calcified cartilage is present at the tip of the nose, and ये सारा तुम नोट्स रेफर कर सकते हो, पीडीएफ तुम डाउनलोड करने ही वाले हो टेलीग्राम चैनल से, तो ये नोट्स तुम रेफर कर सकते हो कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से कार्टिलेज का है, ठीक है। So cartilage is further divided into hyaline, white और fibro, जहाँ पे white fiber ज़्यादा रहेंगे, yellow और elastic and calcified, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है, सो वही एग्जाम्पल्स मैंने फोकस किया हुआ है, जो एक दो एक्स्ट्रा है वो तुम लोग यहाँ पे लिख लेना, ओके। यहाँ पे लिख सकते हो या फिर नोट्स रेफर कर लिए तो भी मोर देन इनफ है, ज़रूरत भी नहीं है लिखने की। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट कार्टिलेज। अगेन इफ यू वांट आई कैन जस्ट शो यू फ्यू थिंग्स, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो हिस्टोलॉजी ऑफ कार्टिलेज अगर हम देखें, दिस इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? इट इज फ्लेक्सिबल टिश्यू, प्लायबल टिश्यू है ये। बाउंड्री में क्या है बेटा? पेरिकॉन्ड्रियम है। पेरिकॉन्ड्रियम के वहां पे तुम कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स देखोगे। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो मेच्योर सेल्स है जो लैक्यूना नाम के स्पेसेस में है, ठीक है। सो यहाँ पे बस वही चीज मेंशन्ड है, एक लैक्यूना के अंदर 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स आ सकते हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इट लैक्स ब्लड वेसल्स विच सिंपली मीन्स दैट इट इज एवैस्कुलर, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन। मैट्रिक्स के हिसाब से 4 टाइप है, हाइलिन जो ग्लास जैसा दिखता है, वाइट और फाइब्रो जहाँ पे वाइट फाइबर ज्यादा है, इलास्टिक एंड कैल्सिफाइड, ओके। हाइलिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स हैं एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जहाँ पे जॉइंट का काम करेगा, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा। इट विल प्रिवेंट व्हाट? इट विल प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स। फ्रिक्शन मतलब ऐसे घिस जाना। एयरवे पैसेज में क्यों है? टू कीप इट ओपन एंड टू प्रिवेंट द कोलैप्स व्हेन द एयर इज नॉट प्रेजेंट। नेजल सेप्टम दैट इज अ पार्टीशन ऑफ द नोज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। वाइट और फाइब्रो जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए वहां पे वो कार्टिलेज रहेगा, एंड वो कहाँ पे है बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब हिप बोन के जॉइंट्स पे है, and in between the vertebra that is your spine, okay, vertebral column, वहां पे जहाँ पे तुम्हें flexibility बहुत ज्यादा चाहिए, and obviously that gives you posture as a support system of your body, so you also require a lot of strength. That is why white fibrocartilage, this particular cartilage is what? It is the strongest and the most rigid kind of cartilage. कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर इन स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज, येलो और इलास्टिक कार्टिलेज देख रहे हैं, विच इज हैविंग व्हाट? नेटवर्क ऑफ येलो और इलास्टिक फाइबर्स इन द मैट्रिक्स, हाईली इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू, रिकवर शेप, व्हाई? बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, रबर जैसा है वो। You'll see it in ear, which is also called as auricle, nose tip, and epiglottis, supports and maintains the shape. Calcified cartilage, once upon a cartilage matrix, has been replaced by what? By calcium, and it might occur in old age when joint loses the mobility. Mobility means what? The flexibility or the movement. Okay. Important example is epiphyseal plate. Where do you find the epiphyseal plate? You find it here, this part. I've again repeated this diagram, 2 copies बना लिए to understand.
Okay, so that's all for today's video. We have completed with cartilage very nicely, and this much is more than enough for the exams. Okay, you can solve the MCQs in the Telegram channel, and again I'm repeating, download कर सकते हो ये PDF जो इस पे मैंने ये working किया है, plus this PDF, both of them you can download in the Telegram channel. Just join it. Okay, thank you everyone, take care.